हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज पावन बृहस्पतिवार के मंगलमय दिवस पर आप सभी भगवान बृहस्पति देव की अत्यंत दिव्य, दुर्लभ और कल्याणकारी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि देवताओं के गुरु और ज्ञान, धर्म, समृद्धि तथा समृद्धि के दाता की कथा जो भी श्रद्धा, विश्वास और निर्मल भाव से सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में सुख शांति का वास होता है और दरिद्रता, क्लेश तथा बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आइए भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर इस पुण्यदायिनी कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक अत्यंत प्रतापी, धर्मात्मा और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों, गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों को दान देता, अन्न दान करता और धर्म कार्यों में अपना धन लगाता था। परंतु उसकी रानी को यह सब बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह ना तो स्वयं दान करती थी और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी बार बार दान देने से रोकती रहती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन की ओर चले गए और रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर भिक्षा मांगने राजमहल पहुँचे। उन्होंने द्वार पर आकर कहा, देवी भिक्षा दीजिए। रानी ने क्रोध पूर्वक उत्तर दिया, मैं दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो यही इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु वेशधारी बृहस्पति देव ने शांत स्वर में कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र बात कहती हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ, निर्धन कन्याओं का विवाह कराओ। इससे तुम्हारा यश इस लोक और परलोक दोनों में फैलेगा। किंतु रानी पर इन वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे हर जगह बांटना पड़े। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर लीपना, पीली मिट्टी से सिर धोना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना, इससे तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु की बातों को सच मानकर वैसा ही करना आरंभ कर दिया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सारा वैभव नष्ट हो गया। महल सूना हो गया, अन्न भंडार खाली हो गए और राजा रानी को भोजन के लिए भी तरसना पड़ता था। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ सब मुझे जानते हैं, इसलिए कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। यह कहकर वह दूसरे नगर चला गया और वहाँ लकड़हारे का कार्य करने लगा। जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता और किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। इधर रानी और दासी अत्यंत दुखी रहने लगी। एक समय ऐसा आया कि उन्हें 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने अपने दासी से कहा, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाओ और उसके पास जाकर के 5 सेर भेजर मांग लाओ, तो कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो जाएगा। जब दासी वहां पहुंची तो उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। कथा के समय वह ना उठी और ना ही बोली। दासी को लगा कि उसका अपमान हुआ है और उसकी बहन बड़ी घमंडी है। वह दुखी होकर लौट आई और सारी बात रानी को बताई। उधर कथा समाप्त होने के बाद बहन को स्मरण आया कि उसकी दासी आई थी। वह स्वयं बहन के घर पहुंची और बोली, बहन मैं कथा में थी इसलिए बोल नहीं सकी, बताओ क्या बात है। तब रानी रो पड़ी और अपनी दरिद्रता का तथा 7 दिन तक भूखे रहने की बात बताई। बहन ने कहा, बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जरा घर में देखो, शायद कुछ अन्न रखा हो। विश्वास होते हुए भी जब दासी ने अंदर जाकर देखा तो एक घड़ा अन्न से भरा मिला। सब चकित रह गए। तब दासी ने कहा, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, क्यों न बृहस्पतिवार का व्रत विधि पूर्वक करें। रानी ने बहन से विधि पूछी। उसने बताया, गुरुवार को चने की दाल और मुनक्का लेकर केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करो, दीप जलाओ, कथा सुनो और पीला भोजन करो। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। अगले गुरुवार रानी और दासी ने व्रत रखा, चना गुड़ लेकर पूजन किया। पीला भोजन न होने से वे चिंतित थी, पर बृहस्पति देव एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाल पीला भोजन देकर चले गए।
वे प्रसन्न होकर व्रत करने लगी और धीरे धीरे धन संपत्ति वापस आ गई। उधर वन में राजा दुखी होकर बैठा था। बृहस्पतिवार के दिन फिर वही साधु प्रकट हुए और उसे व्रत की विधि बताई। 2 पैसे का चना मुनक्का शुद्ध जल में शक्कर मिलाकर अमृत बनाना, कथा सुनना और प्रसाद बांटना। साधु ने कहा कि उस दिन उसे 2 गुना धन मिलेगा। ऐसा ही हुआ। राजा ने व्रत किया और उसके कष्ट दूर होने लगे। पर एक बार वह व्रत करना भूल गया, जिससे विपत्ति आई और उसे चोरी के झूठे आरोप में कारागार जाना पड़ा। कारागार में साधु रूपी बृहस्पति देव फिर से प्रकट हुए और 4 पैसे से व्रत करने को कहा। उसने व्रत किया। उसी रात राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि वह निर्दोष है। सुबह हार उसे खूंटी पर मिला और लकड़हारा मुक्त हो गया। जब वह अपने नगर लौटा तो देखा कि नगर में बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं आदि बन गए हैं। यह सब रानी ने बृहस्पतिवार व्रत के प्रभाव से कराया था। राजा ने भी नित्य कथा कहना आरंभ कर दिया। मार्ग में उसने कथा सुनाई तो मुर्दा जीवित हो उठा। किसान का कष्ट दूर हुआ। कुम्हार का पुत्र स्वस्थ हो गया। अंततः बृहस्पति देव की कृपा से राजा रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, दान पुण्य करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अंत में प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। जो भक्त प्रेम से यह कथा सुनते और दूसरों को सुनाते हैं, उसके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल होता है। ओम जय बृहस्पति देव महाराज की। हरे कृष्णा।